वेलकम वेलकम और बहुत सारा वेलकम। कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूं और ख़ास तौर पर बेस्ट मोमेंट्स ऑफ हद कर दी विद मोमिन साकिब। आज का शो बहुत ही कमाल होने वाला है क्योंकि आज के जो पहले मेहमान हैं ना, वो मेरे ही नहीं पूरे पाकिस्तान के फेवरेट हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर इस शो का आगाज़ करते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। ऑनेस्टली मेरे लिए दिस इज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू होस्ट यू क्योंकि हम बचपन से आपके बहुत बड़े फैन हैं और आज आपके साथ आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू शेयर स्पेस। माशाल्लाह, आपकी भी बहुत तारीफ सुनी है। अल्लाह मियाँ आपको और कामयाबी दे। और जिस तरीके से जो लोग मुझे यहाँ बता रहे हैं और आज शो के बाद पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। जावेद साहब ने ना अपने बचपन में अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बड़ा हैवी एडवेंचर भी किया था। अच्छा, उन दोस्तों का क्या बना, आए जानते हैं जरा। ये कहानी मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान को पता है। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को पता है और पूरे पाकिस्तान ने आपसे इसके बारे में पूछा भी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ बाकी दोस्तों का क्या, उनके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की? नहीं, मुझे आज तक नहीं पता कि वो दोस्त, मैं समझता हूँ कि वो जो मेरी सोसाइटी थी वो बहुत गलत थी। अल्लाह करे कि वो ऐसा ना हो जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे वो मैं घर से भागा था, ट्रेन निकल जाती तो आज मैं इस पोजीशन में ना होता। तो उनके भी वालिदैन ने शायद उनको खींच लिया हो, पकड़ लिया हो, गलत रास्ते पे ना जाने दिया हो, तो शायद किसी अच्छी पोस्ट, अच्छी जगह पे हों। लेकिन आप उनसे इन टच नहीं है? नो, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव नो आइडिया कि कहाँ पे। ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ। जावेद शेख को भी पसंद है और शाहरुख खान को भी बहुत पसंद है, लेकिन जावेद साहब ने शाहरुख खान से सेट पर क्या फरमाइश किया आपको नहीं पता? नहीं पता? आए जावेद साहब से पूछते हैं ना। बहुत मेरा ख्याल किया गया, सबकी वैनिटी वैन थी, मेरी भी बीच में वैनिटी वैन। दीपिका हो गई और अर्जुन रामपाल, शाहरुख, मेरी, ये सब एक साथ खड़ी हुई थी। एक प्रॉपर 2-4 आगे पीछे लोग, फ्रूट, खाना पीना, फुल प्रोटोकॉल, हैवीवेट चौधरी साहब। अच्छा, सेट पे हम आए तो सेट पे 2 चीज़ें अलाउ नहीं थी। वो एक तो तस्वीर खींचना, अच्छा, और दूसरा कोई सिगरेट नहीं पी सकते। ठीक है, सिगार पी सकते थे? हैं? सिगार सिगरेट कुछ नहीं, नो स्मोकिंग। तो वो मुझे मैं उस वक्त सिगरेट पीता था, आजकल खैर मैं नहीं पीता। तो मैं उठ के सेट से बाहर जाता था और बाहर जाके पी के फिर आता था। तो मैं 1-2 दफ़ा आया तो इतने में देखा कि शाहरुख आया, उसके बंदे ने एक टेबल लगाया, ऐसे करके टेबल लगाया, ब्लैक कॉफ़ी पड़ी है, साथ में एस्ट्रे पड़ी है, इसने शाहरुख ने सिगरेट लगाया ऐसे करके। अच्छा, उससे पहले जब मैं आऊँ सेट पे फर्स्ट, तो मुझे गले में हाथ डाला शाहरुख ने, कहने का जावेद जी अगर आपको सेट पे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई, आपने किसी को नहीं कहना, डायरेक्ट मुझे कहना। मैंने कहा नहीं, आपके इतने बंदे आगे पीछे घूम रहे हैं तो माशाल्लाह आपका ये कहना ही काफ़ी है। अच्छा, ये बात मेरे जहन में थी। अब आया हूँ तो और शाहरुख को पता था कि आप यू ऑल्सो स्मोक? नहीं, अभी नहीं पता। अभी नहीं पता था? पता नहीं, क्योंकि उसने देखा नहीं, मैं कोने में खड़ा होकर पीता। अब वो टेबल पे एस्ट्रे और कॉफ़ी पड़ी हुई थी, तो या शाहरुख सिगरेट लगा के अपना कॉफ़ी पी रहा है मज़े से, ये, और मैं उठ के बाहर जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये तो वैसे कमाल बात है, अगर बंदा सेट पे हो और यहाँ सिगरेट मिले और ये कॉफ़ी का एक घूंट ले तो क्या बात। आप तो वॉक कर करके ही आपकी कितनी गाड़ी हो गई। नहीं, और फिर स्टाइल से पीना। हाँ। देखो ना, स्टाइल से पीना। तो मैंने कहा यार जब शाहरुख ने तो मुझे कहा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मैं चला गया शाहरुख के पास। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, बोला जी, मैंने कहा ये आप कॉफ़ी पीते हैं? बोला हाँ। मैं सिगरेट भी पीते हैं? मैंने कहा मैं भी ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ और मैं भी सिगरेट पीता हूँ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैंने कहा यार मगर मैं तो बाहर पीता हूँ, आप इधर सेट पे पी रहे हैं, तो बोला आप क्या चाह रहे हो? मैंने कहा मैं भी आपकी तरह यहाँ पे साइड पे पीना चाह रहा हूँ। ओए जल्दी लाओ, एक टेबल ली मेरे लिए, और एस्ट्रे रखी, ब्लैक कॉफ़ी रखी, बोला पियो। अब वो जो सूटा लिया, सूट बंद और सिगरेट पी रहे दोनों। यस।
बातें तो बहुत मजे की हुई और जावेद साहब ने हमें बताया अपनी फिल्म धमाका से लेकर अनकही से लेकर कभी अलविदा ना कहने तक का सफर। ये अपनी हमने कभी अलविदा ना कहना पहले हमने बनाई थी। एनजीए धमाका नहीं चली मगर ये है कि मैं दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने टीवी और थिएटर को जारी रखा और जो गैप था वो गैप था 10 साल का। 10 साल का गैप था, मुझे किसी ने फिल्म में लिया ही नहीं। आफ्टर धमाका 10 years and you did not give up. No. मैं बिफोर यू कंटिन्यू, बड़े लोग देखते हैं कि जी जावेद शेख साहब अब बहुत सक्सेसफुल है, इंडिया में काम किया, लेकिन अब उनकी परसिवियरेंस देखें कि उनकी डेब्यू मूवी धमाका एज हीरो डिड नॉट वर्क आउट। उसके बाद 10 साल तक स्ट्रगल उन्होंने कहा करता रहा, बट ही डिड नॉट गिव अप। तो आई थिंक ये कितना बड़ा पॉइंट है और हमारी यूथ के लिए। हाँ, उसके बीच में एक फिल्म मुझे मिली जिसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। उसमें शबनम और शफी मोहम्मद हीरो थे। अच्छा। और शबनम हीरोइन थी और मुझे उन्होंने एक सेकंड रोल में लिया, मुझे और आरजू। आफ्टर हीरो, आफ्टर धमाका। हाँ। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये तो सेकंड रोल है। मैंने शफी से कहा, मैंने कहा यार मैं तो हीरो आया हूँ, ये सेकंड यार कर ले, मज़ा आएगा। मैंने कर ली फिल्म। अब उस फिल्म की 5 दिन शूटिंग हुई। 5 दिन शूटिंग करने के बाद बहुत खुश थे कि भाई चलो दूसरी फिल्म आ रही है, ये है वो। 6ठे दिन जब मैं ईस्टर्न स्टूडियो पहुंचा हूँ तो उन्होंने कहा सर आज आपकी शूटिंग नहीं है। बोला क्यों? बोला वो कोई मीटिंग है रात को जबीस होटल सदर में, आपने आना है, रूम नंबर सो एंड सो, तो एक मीटिंग है आपसे। मैं परेशान हो गया, यार अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बात। अब मैं गया हूँ जबीस होटल में, दरवाज़ा खोला तो भरा हुआ था, लोग बैठे हुए थे और लाहौर का जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर था उसने अपने बंदे भेजे हुए थे, नसीम पॉपुलर फिल्म्स जहाँ पर है, और उनका बंदा आया हुआ था और वो उधर बैठे हुए थे। उन्होंने पहले ही मैसेज दिया कि भाई आप पंजाब के लिए फ़िल्म हमने ख़रीदी है, आपने जो कास्टिंग की है वो गलत की है, ये जावेद शेख फ्लॉप एक्टर है, आपने इसको फिल्म में से नहीं निकाला तो हम पंजाब में आपकी फ़िल्म नहीं लगाएंगे। उन्होंने मुझे निकाल दिया, उन्होंने उसको ले लिया, मैं रोता धोता चला गया। फिर भी आपने कहा मैंने एक्टर बनना है, मैंने बनना है, मतलब आपने ठान ली थी। यस, ये देखे बात तो यही है कि आप इंसान जब किसी हाइट पे चढ़ने की कोशिश करता है वो गिरता है, मगर अगर वो हिम्मत ना हारे तो वो एक दफ़ा अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। सीजन 2 83 में मेरा अनकही आ गया। ठीक है, अनकही ने एक तबाही मचा दी, वो लड़की पागल। ओह यस, इट वाज। वो सड़कें बंद थी जब लास्ट एपिसोड थी, ये था वो था, बहुत कमाल। वो इतना पॉपुलर शायद ही मेरी ज़िंदगी का कोई होगा। तो वो अनकही जब हिट हुआ तो जब उन्होंने देखा यार ये लड़का तो यार वाकई, तो नज़र शबाब साहब लाहौर में फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था कभी अलविदा ना कहना। उसमें अगेन पहले बनाई थी हम लोगों ने कभी? हाँ, हमने बनाई पहले। अच्छा सर, 83 में हमने बनाई। शाहरुख भाई ने गाल नहीं की थी कि यार हमने पहले बनाई तो बहुत कुछ उन्होंने किया हुआ है। तो अच्छा। वो फिल्म उसमें 2 हीरोइन थी, एक सबिता फ्रॉम श्रीलंका एंड शबनम श्रीलंकन पाकिस्तानी या श्रीलंकन? श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका की हीरोइन थी। अच्छा, सबिता। और पाकिस्तानी मूवी थी? पाकिस्तानी हम बाहर के लोग पहले कास्ट कर रहे थे। हाँ, हम हाँ, दैट वाज अ को प्रोडक्शन। अच्छा, दैट वाज अ को प्रोडक्शन। वो उन्होंने मुझे हीरो कास्ट कर लिया, हीरो मुझे कास्ट कर लिया और मैं उस फिल्म में आया। फिल्म लगी, फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। दूसरी लगी सुपर, तीसरी लगी सुपर डुपर, 3-4 फिल्में, पाकिस्तान की सारी फिल्में ड्रामे। अनकही के बाद ये 83 से 84, 1 साल के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। अब 84 में टॉप पे ये सारी फिल्में बनी हुई है इस वक्त, हवा में, इस वक्त हाई इन द स्काई फ्लाइंग। अब वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने बीवी हो तो ऐसी बनाई थी, उन्होंने एक फिल्म का आइडिया लेके उन्होंने कहा कि यार ये बाबरा शरीफ हीरोइन है और फैसल रहमान हीरो है। वो उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, उनको कहा कि ये फिल्म है और ये हम बना रहे हैं। तो उसने कहा कौन है हीरो, कौन है? बोला वो फैसल रहमान। आपका नहीं, फैसल रहमान नहीं चाहिए। बोला फिर? जावेद शेख के बगैर फिल्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा सर आपने तो वो उसको उस फिल्म से निकलवाया था। कहता है कुछ नहीं भाई, अब तो भाई उसके अलावा तो फिल्म नहीं बन सकती, चलो उसके दफ्तर में उससे माफ़ी मांगते।
अब मैं एवरन्यू स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरा रूम था वहाँ पे, ठीक है। तो वो मेरे पास आते हैं। जबीस में जब मैं गया था तो ये सारे बैठे हुए थे, मैं खड़ा हुआ था। अब ये मेरे कमरे में आए हैं तो मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और ये सारे खड़े हुए। आपको पता है फिर बातों से बातें निकल के कहाँ पहुंच जाती हैं। फिर जावेद साहब ने हमें बताया कि सियासतदानों में उनकी किसके साथ बनती है, वैसे बनती सबके साथ ही है, लेकिन जो उन्होंने अपना और जरदारी साहब का वाकया सुना दिया, सुने ना जरा। मेरा सबके साथ, नवाज शरीफ के साथ, अच्छा उनके साथ, इवन मुशर्रफ साहब के साथ भी था। तो आपका तो कोई काम फंसता ही नहीं होगा इस मुल्क में। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये अल्लाह का करम है। क्या राज है अगर सबके ही करीब होना है जिनकी आपस में नहीं बनती? यहाँ से अच्छा होना। क्या बात है। आसिफ जरदारी दोस्तों का दोस्त, यारों का यार है, यारों का यार है। आपको कोई मसला होगा, खड़ा होगा, आपको वाकया सुनाऊं। सुनाए फिर ये वाकया सुनना। मेरी पहली फिल्म 94-95 में मैंने फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की, उसका नाम था मुश्किल। ठीक है, मुश्किल फिल्म, जिसका अभी गाना हमने किया। वो फिल्म चाइल्ड लेबर पे थी। जब ये फिल्म मेरी रेडी होगी तो मैंने सोचा कि यार मैं इस पे प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ जरदारी साहब को बुलाऊंगा सिनेमा पे कि इसका इफ्तिताह करें। अब मैं इस्लामाबाद चला गया। अब इस्लामाबाद गए तो पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, तो मैं जाके विजिटर गैलरी में बैठ गया। सारे बैठे हुए थे भाई, पहली दफ़ा पार्लियामेंट में देखा क्या हंगामे, क्या चीज़ें, क्या हो रहा है। मैं देख रहा था, उन्होंने कान में जाके कहा कि वो जावेद आया हुआ लाहौर से। किधर है? हीरो, हाँ ठीक ठाक, खैरियत, हाँ बोलो। मैंने कहा वो बात करनी थी। हाँ बोलो। मैंने कहा ये सब खड़े हुए, मैं कैसे करूँ? अब उन्होंने भांपा कि शायद पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, आप ऐसे मुझे कोई और वक्त दे दें जब आप फ्री हो, एक 5 मिनट के लिए, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सारे अपने लोगों को कहा कि अच्छा तुम लोग बाद में मिलना, और मुझे कहा कि तुम नीचे आओ हीरो। तो सबको भेज दिया? सबको भेज दिया, और ख़ुद और पार्लियामेंट में जो पार्किंग है वो नीचे है। तो हम नीचे उतरे तो नीचे सामने मर्सिडीज़ 600 उनकी SL खड़ी हुई थी। तो वो ड्राइवर ने आके दरवाज़ा खोला, तो ड्राइवर को कहा नहीं तुम पिछली गाड़ी में आओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा, जा हीरो तुम आगे बैठो। अच्छा, अब आप और जरदारी साहब कार पूलिंग यहाँ पे शुरू हो गई। ये कमाल मैं उनका बता रहा हूँ ना, उनका कमाल देखे कि वो उन्होंने भांपा कि यार शायद इस आदमी को पता नहीं क्या प्राइवेट पर्सनल क्या प्रॉब्लम है, तो वो किसी को वो साथ नहीं रखना चाह रहा। अब जरदारी साहब गाड़ी चला रहे हैं, मैं साथ में बैठा हूँ। पार्लियामेंट हाउस से प्राइम मिनिस्टर हाउस 5 मिनट का गाने लगा दिए उन्होंने? नहीं कोई नहीं, 5 मिनट का वो हद कर दिए। सफर शुरू हो गया। अच्छा, तो वो 5 मिनट का रास्ता है। हम इस दौरान उन्होंने कहा कि अच्छा भाई आप बताओ क्या है। मैंने कहा भाई वो इस तरह मैंने फिल्म बनाई है, ये किया है, वो किया है, इसमें बहुत कमाल का काम ये है वो है, और ये मैं चाहता हूँ कि आप और बेगम साहिबा जो है वो मेरे प्रीमियर पे आएँ और उसका इफ्तिताह करें। इतनी जो मैंने नरेट किए तो इतनी देर में प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गया। अच्छा। तो बोला, अब गाड़ी रोक के कहा अच्छा ये तो हो गया, अब वो बात बताओ जिसके लिए तुम आए हो। मैंने कहा वो यही बात तो थी, कोई उधार मांग लेना। हाँ, वो उन्होंने कहा ये बात यही तो था। उन्होंने कहा अच्छा यार तुम तो यार कमाल है। अपने ADC को बोला कि इनको अंदर बिठाओ। बंदा उनका आया और मुझे वो लिखने के लिए एप्लीकेशन दिया कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाह रहा हूँ। और मैं लिख रहा हूँ तो 2-3 बंदे उसमें बैठे हुए थे। एक बंदा उठ के आया मेरे पास, शेख साहब खैरियत है, शुगर का परमिट ले रहे हैं, शुगर फैक्ट्री का परमिट ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई। तो कह रहा है यार तुम पहला ही बंदा है जो आया है सरदारी साहब के पास और आगे से कह रहा है मूवी के प्रीमियर पे आ जाए, कोई बंदा सोसाइटी कटवाए, कोई बंदा स्टील मिल का परमिट ले। वो यही कह रहा है, यार, यार आप अजीब आदमी हैं। जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं यहाँ लोग तरसते आने के लिए, और तो आप कह रहे हो कि मूवी के प्रीमियर पे आ जाओ यार तुम तो कमाल। हर बंदा यहाँ आके पैसे मांगता है, अपने वक्त मांगा। तो हमने कहा नहीं भाई, हमने सारी जिंदगी ये किया। फिर वो आए थे? हैं नहीं, वो बीच में सर ये तो फिर यार हो गई यार उनका हुकूमत ही खत्म हो गई। लो जी, जावेद साहब की एक फिल्म इतनी हिट हुई कि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी ने उनको घर दावत पे बुला लिया, साथ और भी लोग थे। आगे की होया मैं नहीं दसना, तुसी खुद ही सुनो।
2002 में मेरी फिल्म लगी ये दिल आपका हुआ। ये दिल आपका हुआ, ठीक है। और मुशर्रफ साहब उस वक्त हैवी पावर में थे, टॉप पे थे। अच्छा, वो फिल्म कराची में कैप्री और प्रिंस में लगी हुई थी, तो उनकी बेटी आयला जो है वो कराची में रहती है, उन्होंने जाके वहाँ पर देखी। अच्छा, ये आपकी मूवी? हाँ, और वहाँ पे जाके उन्होंने शायद अपनी अम्मी को बताया कि भाई वो फिल्म देखी है, जावेद शेख की फिल्म है ये दिल आपका हुआ, क्या कमाल फिल्म है, ये है वो है वो है। हमें प्रेसिडेंट हाउस से फ़ोन आ गया, ठीक है, रिक्वेस्ट आई कि पूरी कास्ट को आपने लेके आना, उनके साथ देखनी है, उनके साथ देखनी है, क्योंकि उनकी बेगम साहिबा और उनकी वालदा भी थी, और प्लस सारे जनरल्स और उनकी बेगमात वहाँ पूरे हॉल परेशान ही होंगे कि ये थे, कोई मूवी बीच में ठीक ना लगी। नहीं यार, हद कर दी है तुमने। वाह सर, बहुत, मैं बताऊं, मैं सबसे ज्यादा ये शो आज एंजॉय कर रहा हूँ। फिर आप गए और ये सारे बैठे हैं, और आप भी सारे बैठे हैं, वालदा से पूरे सारे उनको मिलवाया, ये सना है, ये मोमर राना है, ये सलीम शेख है, ये बाबर अली है, ये जावेद शेख है, ये सारा। अब फिल्म मेरी 3 घंटे 7 मिनट की फिल्म, 3 hours 7 minutes। अच्छा, ये कमाल। तो 1.5 घंटे बाद इंटरवल हुआ, ठीक है। फिल्म का नाम, सॉरी एकदम, ये दिल आपका, ये दिल आपका हुआ, ठीक है। 1.5 घंटे के बाद इंटरवल हुआ, तो मुशर्रफ साहब और शायद कुरैशी साहब, वो कुरैशी साहब उनके साथ होते थे, तो वो निकले हैं चाय पीने के लिए, बाहर चाय का बंदोबस्त था, तो मैं और बहरोज़ भी साथ। अब हम पीछे पीछे, सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, यू नो, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दे दिया, हमारे लिए तो यही काफ़ी था कि मुशर्रफ साहब ने 1.5 घंटा फिल्म देख ली यार, बस। अब वो चाय पी रहे थे, मैंने कहा सर थैंक यू, आपने जाना होगा, टाइम तो। बोला क्या हुआ? मैंने कहा सर आपने आधी फिल्म देख ली है। बोले हमने आगे देखना है ना कि वो क्या चक्कर है इनका, फड्डा क्या है, वो उसका आखिर रिजल्ट भी तो देखना है। 3 घंटे 7 मिनट की फिल्म, और आगे पीछे 15-20 मिनट, पूरे 4 घंटे वो उधर थे। लो जी, ये तो थे जावेद साहब के साथ हमारे बेस्ट मोमेंट्स। लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको एक और बड़ी ही कमाल शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी है। तो आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं यूं गया और यूं आया। कीप वॉचिंग बेस्ट मोमेंट्स ऑफ हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। अनुषे आ गई और आते ही छा गई। आए देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, इतनी अच्छी ऑडियंस, थैंक यू। मैं सही से इंट्रोडक्शन आपका दे नहीं सका, उसके लिए मुझे इन सबको कोई आर्टिकल लिख के ईमेल करना पड़ेगा। एक दफा फिर अनुषे बासी के लिए ढेर सारी तालियां। थैंक यू अनुषे, वेलकम टू द शो। ये एक आम शो नहीं है। बिल्कुल, ये एक आम शो नहीं है। आम तो कोई शो नहीं होता, सब डिफरेंट और यूनिक होते हैं। और आम्बों का मौसम भी आने वाला है। मेरे फेवरेट अनवर रटोल कहते हैं, अटोल नहीं, बहुत मुश्किल सवाल है। ओके, सिंध आपको आम्बों में कौन से आम अच्छे लगते हैं? जिसको काट के खा सकते हैं। अरे कितनी बड़ी बात की है। मैंने आपको बताया इनके साथ हर बात में एक मैसेज होगा, और इनका जो एक इंटेलेक्चुअल जवाब होते हैं, उनकी जितनी दाद दी जाए कम है। कुछ सवाल जवाब होंगे, हम आपके बारे में पूछेंगे, आपकी जिंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं, ये ऑडियंस जानना चाहती है, और बस आपने हंसते रहना, मुझसे वादा ये यही होगा मोमिन। आज के शो में आपको पता है कि ये नहीं हो सकता कि आप मुझसे सवाल करें और मैं जवाब दूं और शो खत्म हो जाए। अब मैं सिर्फ हंसती रहूंगी। आप 2 बातें करना चाहूंगा शो स्टार्ट करने से पहले। आपने मुझसे ग्रीन रूम में पूछा शो क्यों कर रहे हो, मैंने आपको बताया कि शो करने की वजह अपनी आवाम को एंटरटेन करना, बिल्कुल, लोगों को कुछ डिफरेंट प्रोवाइड करना, कुछ सिखाना, और आप जैसे गेस्टों को इनवाइट करना। तो एक दफा फिर अनुषे बासी के लिए तालियां। आए आपको सुनाए मेरी और अनुषे की रक्से बिस्मिल की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं एक सीरियस लड़की का कैरेक्टर प्ले करी थी, जो एक सीरियस हस्बैंड उस कैरेक्टर में एक्सपेक्ट करी थी इन द ड्रामा ऑब्वियसली, एंड वी वर नेवर सीरियस। आई थिंक अगर वजाहत भाई आज इस शो में होते ना, तो वो बताते, शाजिया भाभी बताती कि वो
मुश्किल सीन्स किस तरह हुए। मुजाहिद भाई की तो आंसू निकल रहे होते, वो कोने में बैठे होते और ये हाथ में उन्होंने पकड़ा। लेकिन हमारे कैरेक्टर्स कितने सीरियस थे, बहुत सीरियस थे। कैरेक्टर मुझे लोग पूछते तुमने रक्से बिस्मिल कैसे कर लिया। बिल्कुल, मैं भी यही पूछती हूँ उनसे रक्से बिस्मिल कैसे किया। बहुत फनी स्टोरी सुनाती हूँ। जब हमारे पास ड्रोन था एक पहले वाले सीन के जिसमें मूसा और ईसा आ जाते हैं और मैं शादी करके भाग रही होती हूँ किसी से और वो मुझे पकड़ लेते हैं, तो हमारी शूट पे पास ही सीन में ड्रोन चल रहा था और मोमिन के हाथ में वो जो सीन में एक वेपन था वो था, और पूरे उस हॉल में, पूरे उस मैदान में मोमिन उस ड्रोन को गोली मारना चाहता था और मोमिन पूरे ग्राउंड में भाग रहा था। हमने किस तरह वो सीन किया है ये मैं जानता हूँ, और मैं जानती हूँ। इस शो में आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, वेपन शेपन नहीं, से इट्स अ गन। आप गन बोल सकती है। अच्छा, सिर्फ मैंने ही अनुषा से सवाल नहीं किए, मेरे अलावा ऑडियंस के लोगों ने अनुषा से क्या सवाल किया और अनुषा ने क्या जवाब दिए, वो भी तो देखे ना जरा। मेरा नाम मोहम्मद अरशद जोया है और मैं डेवो एक्सप्रेस बस सर्विस में जॉब करता हूँ। अरे क्या बात है, तो और से इस्लामाबाद अगर जाना हो तो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, ठीक हो गया। सवाल क्या है आपका? जी, मेरा अनुषा अब्बासी साहिबा से सवाल है कि आपने मेरे पास तुम में वो मैविश को पानी दम करके दिया था कि वो दानिश आए और वापस ना जा सके। अगर आप वैसा पानी दम करके मुझे दे दें ताकि मेरी शादी हो जाए। ये सुने, शादी हो जाए। अच्छा, तो अगर आपने मेरे पास तुम हो पूरा देखा था तो आपको याद ही होगा कि दानिश के साथ फिर पानी भी वो फूक के जो मैंने दे दिया था, एंड क्या हुआ था जी? तो क्या हुआ था? मर जाता दानिश। आप सोच ले, जब वो एपिसोड चली थी ना, जब मैंने दम किया था तो सबने वो मांगा, लेकिन जब लास्ट एपिसोड चली ना तो जिसने वो दम वाला पानी मांगा था उसने कहा थैंक यू वेरी मच, हमें नहीं चाहिए। तो आप बॉल आपके कोर्ट। ब्रदर पूरा ड्रामा देख लिया करने, वरना इस चक्कर में किस दिन ये ना हो अगले शो में आप नजर आए, पता चले दम वाला पानी पी लिया। डेवो वाले ढूंढ रहे हैं, डेवो की बस से निकली हुई है, कगान नरान बंदा गवाच गया कि दम वाला पानी पिया था। तो शादी करना चाह रहे हैं? जी, आप पानी दम करके दे दें, मैं मर जाऊँ कोई परवाह नहीं, लेकिन दो होके मर जाइए तो फिर क्या ही मजे ने। मुझे लगता है डेवो में ना टिकटिंग में नहीं है, जो बस में जब लोग चढ़ जाते तो उनको आगे कोई परफॉर्मेंस नहीं करता, वेलकम। मुझे लगता है भाई। तो ब्रदर इंशाल्लाह आपकी हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपकी शादी जल्द से जल्द करवाए, एक बड़ा सक्सेसफुल मैरिज हो। थैंक यू सो मच। बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आप रखें चाय का केटल और एंजॉय करें मेरा और अनुषा का लिप सिंग बैटल।
हमारे इलाके आई, मैम आपका बड़ा शुक्रिया। इस तरह ही MP विजिट करते रहे तो हम तरक्की करते रहे। ऐसे ही लग रहा है आपको सियासत आने हमारे इलाके आई है। अच्छा, अनुषा ने क्या किया, वो आके मेरी एंकर की सीट संभाल ली और मेरा ही दोस्ती प्रोफाइल कर दिया, लेकिन कमाल ही किया। आए देखते हैं। मेरा नाम मोमिन है। मोमिन है पर सारे मुझे ईसा बुलाते हैं। ईसा बुलाते हैं। ये सच है ना? हाँ, मेरी सबसे बड़ी खूबी आपकी पर्सनालिटी है। आंसू आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं ना, मुझे भी आ रहे हैं। मुझसे कभी, आपसे कभी कैश कैश की उम्मीद आप मोमिन से ना रखें। ये मैं चाहता हूँ किस दिन मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आपका दोस्ती प्रोफाइल करूँ। 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं। Your personality, your behavior with everyone, your skills, your acting skills. मेरा ख्याल है कि मोमिन की आंखें बहुत नम हो रही हैं। अब से हम आपका होस्ट चेंज करते हैं। मैं हूँ आपकी नई होस्ट, मेरा नाम है अनुषा बाकी। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है मोमिन साकिब। मोमिन, अपनी आंखें दिखाएं, आंसू वाली दिखाएं कैमरा को। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मैं हूँ। मोमिन की सबसे बड़ी कमजोरी सकीना है ईसा की सबसे बड़ी कमजोरी। सकीना है। अनुषा की मैं कहने लगा था, नहीं ईसा की मैं घूम गया हूँ। देखिए, ये एक्चुअली ये सच इसलिए है क्योंकि अभी भी अगर मैं अपने इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट लगाती हूँ तो उस पे लड़के और लड़कियां मुझे आपकी, मूसा की और पीर कुदरतुल्लाह की धमकी देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मैं हूँ। अच्छा, मुझे पता है कि आपको अनुषा बहुत पसंद है, लेकिन ब्रेक तो लेनी है। क्या कर सकते हैं, जाना कहीं मत, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ नबील भाई के बेस्ट मोमेंट्स लेकर। वेलकम बैक। नबील भाई आए और क्या मजे मजे की कहानियां सुनाई, खुद ही देखें ना। लाहौर में सबसे बड़ा जो मज़ा था, और मेरा स्ट्रगलिंग टाइम सारा लाहौर में गुजरा है। सर्वाइवल के भी पैसे कई दफ़ा नहीं होते थे, लेकिन जो एक खुशी थी ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मतलब आप हंसते हुए सोने गए हैं तो आप हंस रहे हैं, उठे हैं तो फिर हंसते हुए उठे हैं। मतलब वो जो बेफिक्री थी ना, मैं समझता हूँ पैसा भी उसका कोई जोड़ नहीं है। क्या कमाल पर्सनैलिटी है। पहले तो उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा, फिर उनसे पूछा कि अगर टॉम क्रूज के साथ स्टंट करने का मौका मिले तो करेंगे। धुआं ड्रामा तो आपने देखा ही है ना, उसमें माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। फिर 2000 में वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, ग्लासगो में शादी की। अच्छा, अरे बारे दसो मधु। नहीं, वो उस वक्त यार नहीं ऐसा कुछ नहीं था। शादी मेरी फैसलाबाद में ही हुई थी। नबील भाई, ये बात को यही दबा दे। मेरा क्या मार्केट में पीआर यही है कि आपकी ग्लासगो में शादी हुई थी। इस बात को यही दबा दे। ये आपने नहीं सुना, शादी ग्लासगो में ही हुई थी, ठीक है? दुल्हन ग्लासगो से थी यार। शादी ग्लासगो में हुई थी। नहीं, आप गई थी जो आप यस कह रही। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आपको टॉम क्रूज के साथ फिल्म करने का मौका मिले और 60,000 फीट की हाइट से स्काई डाइव करनी पड़े तो कर लेंगे? सर, मैं 7 फीट से नहीं कर सकता, आप 60,000। मतलब इसके ऊपर से अगर आपको इधर छलांग मारनी हो तो नहीं मारेंगे? मुझे हाइट फोबिया है। अच्छा, बातें बातें खत्म नहीं होनी। एक रिश्ता ही ऐसा बन गया हमारा, एक अजीब सी मोहब्बत फील होती है आप लोगों के साथ। यार मैं क्या बातों में पड़ गया हूं। आप लिपसिंग बैटल देखें। अच्छा, लिपसिंग आपको और मेरा फेवरेट सेगमेंट तो है ही, लेकिन हमने नबील भाई से जज करवाए लाइव ऑडिशन। कौन सा कैरेक्टर देंगे नबील भाई इसको आप? ये लड़की के भाई हैं, इनको आपने कायल करना है। अपनी बहन की शादी आपसे कर दें, आप उसको खुश रखेंगे। चले। नहीं, मुझे समझ नहीं आई, मैं इसका भाई हूं। नहीं, आप अच्छा, कितना सियाना है, समझ नहीं आई। आप लोगों को समझ आ गई है? अच्छा, इतने बोले हो तुम। मुझे क्या पता, मुझे नहीं कुछ पता। अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाई। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं आप? हाँ, ठीक हूँ। मोमिन भाई, ऐसा है कि मेरा नाम आमिर है
और मैं इधर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अभी रिसेंटली मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और 3.75 GPA से मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है। और ये जॉब लेने आए और रिश्ता लेने आए? मोहन भाई देखें ऐसा है तो आप देख सकते हैं मैं गुड लुकिंग भी हूँ और आप कहीं से भी पूछ सकते हैं कि मेरा यूनिवर्सिटी से मैंने देख लिया, तुमने डॉक्टर को दिखाया है? जी डॉक्टर को भी दिखाया डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, आप बताएं अब। तो ऐसा कि आपकी सिस्टर फ़ायज़ा मेरे साथ ही पढ़ती हैं तो वो आपकी भी सिस्टर ही है। तो देखें मोहन भाई एक ना एक दिन तो आपने अपनी बहन की शादी करनी थी किसी से और आज तुमने शादी में कुर्सियां लगा दी है। और देखिए मोहन भाई आप जिस तरह आपके साथ हुआ है मोहब्बत आपको आपकी नहीं मिली और मैं जानता हूँ आपका दुख, लेकिन आपने दूसरों के साथ ऐसा नहीं थाने च मोहब्बत लपेगी। चल मेरा भरा, कभी कितना GPA आया था? 3.75। हाँ 4 के लिए मेहनत करो, 4 GPA के लिए। चलो नबील भाई डायलॉग तो खुल के ही बोलते हैं, लेकिन इस सेगमेंट में बहुत तोल के बोलेंगे, क्योंकि तोले बगैर बोलो है ना। आए देखते हैं। मोमो या महमूद साहब? महमूद साहब। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी नबील भाई ने कह दिया कि महमूद साहब ओवर मोमो। ये कैसे हो गया? बुलबुले के फैन सारे परेशान है, हैरान है और सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों? नहीं क्या हो गया ना यार? महमूद मोमो तो ऑलरेडी है ना। महमूद साहब नहीं है। महमूद साहब थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुए। नबील जफर या नदीम जफर? नबील जफर। अली जफर या दानियल जफर? अली जफर। नदीम जफर या अली जफर? नदीम जफर। अपनी प्रोडक्शन या किसी का ड्रामा? किसी का ड्रामा। 40 मिनट का फैमिली ड्रामा या 2 घंटे की आजाद फिल्म? आजाद फिल्म। जी तो नबील भाई जॉली तो है ही और फ्रेंडली भी कितने ज्यादा है। तो जब इतना जॉली माहौल हो तो मैंने सोचा ये इंसान दोस्ती प्रोफाइल कैसा करेगा, और वैसा ही किया जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। आए देखते हैं। शुरू करते हैं। पहला होगा आयशा उमर जी के साथ। माई नेम इज ऑफ कोर्स आयशा, बट यू कैन कॉल मी आशू। ओके, आई एम वेरी गुड एट हेल्पिंग नहीं हेल्पिंग हु पीपल। पीपल, ठीक है। यू विल ऑलवेज फाइंड मी एट इंस्टाग्राम। दैट्स राइट। नेवर एक्सपेक्ट डैश फ्रॉम मी। लाइज। ओ मतलब वो बड़ी ऑनेस्ट है, हाँ ट्रूथफुल है। वेरी गुड। 3 words दैट डिस्क्राइब माई रोमांटिक लाइफ। अब ये मैं कैसे बताऊंगा? अब आप क्या हो गया नबील भाई? आप अपने नजरिए से बता देना। केयरिंग, रिस्पेक्ट एंड लव। केयर, रिस्पेक्ट एंड लव। क्या बात है आयशा जी, सलूट है तुहानू, माशाल्लाह। माई लास्ट रिलेशनशिप फेल्ड बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट पीपल। ओ यार वेरी गुड। आगे अगले पे चलते हैं, अगले पे शान। अच्छा माई नेम इज शान बट यू कैन कॉल मी मानी। इसका नेक्स्ट नेम मानी है मेरा ख्याल। मानी। मानी मानी हाँ। मानी भाई आपकी प्रोफाइल बन रही है। मानी इज गुड एट एक्टिंग। एक्टिंग। हाँ। यू विल ऑलवेज फाइंड मी एट द जिम। जिम भी बहुत हो करते सकता है। नेवर एक्सपेक्ट डैश फ्रॉम मी। मनी। मनी। That's right. 3 words that describe my romantic life. यार how can I describe others' romantic life? But anyways, जो आपका दिल करे। adventurous, thrill. Thrill, speed, kiss, but thrill. अच्छा, my last relationship failed because I Here I have no idea. Because I have no idea. Because I have no idea. अगला चलते हैं। हिना दिल पजीर। My name is Hina, but you can call me Momo. Momo. I am very good at method acting. Yeah. You will always find me at Home. और बुलबुले का set. Obviously. Never expect dash from me. Lies. Lies. 3 words that describe my romantic life. ये भी बहुत caring है. Very caring. Care. Care. Yeah. My last relationship failed because I am too good. That's She's actually very too right. good. हाँ, that's I've very worked with right. her and she's I an know. amazing human being. Oh yes. Heart of gold. तालियां जल्दी करें अच्छा नबील भाई एक्टर तो हैं और ड्रामा डायरेक्टर भी हैं, लेकिन हमारे सेगमेंट गेस इट में कितनी मूवीज गेस कर पाए ये चेक करें जरा। यूथ विल नॉट कम बैक। जवानी फिर नहीं आनी। पकड़ सको तो पकड़ लो। कैच मी इफ यू कैन। वो जासूस जिसको मुझसे मोहब्बत थी। जिसको हम स्पाई था ना, तो हम स्पाई बोलते थे ना, द स्पाई वुल लव। यस। काली बेवा। ब्लैक विडो।
दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मुझे देखने वालों, ये तुम लोगों की मोहब्बत है कि शो चल रहा है। मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हें छोड़ के जाने को, लेकिन क्या करें, 1 घंटे का सेगमेंट है ना, उसके बाद ब्रेक लेनी होती है। और अगर मैं 24 घंटे टीवी पे आना शुरू हो जाऊं तो आपकी मेरी मोहब्बत में खलल पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ इंसान को ज़्यादा मिल जाती है ना, वो उसको वैल्यू नहीं करता। इसलिए ब्रेक लेते हैं और अगले हफ्ते वापस आएंगे हाथ करती विद मोमेंट साकिब के साथ। कीप वॉचिंग, लव यू, बाय बाय।